हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 6 जो आपको 2024-25 में भरने के लिए दी गई है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमने कक्षा 6 की सभी पुस्तकों का हल कर रखा है। किस प्रकार से आपको देखना है तो ये वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप सभी पुस्तकों को एक साथ में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमारा पार्ट 10 होने वाला है, जिसका नाम है परिचय। इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड कर दी हैं इस पाठ की, मतलब इस किताब की, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो ये लिखा है 10वां पाठ परिचय, यानी 10 पाठ परिचय जिसका नाम है। तो यहाँ पर ये दिया गया है, तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पर महीनों के नाम भर लेने हैं। ये आपके जो हिंदी मास में या संस्कृत में हो जो महीनों के नाम होते हैं उनको आपको यहाँ भरकर कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, हम उसको लगाने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आचार्यस्य नाम अस्ति, यानी आचार्य का नाम क्या था इस पाठ में। तो ऑप्शन दिए गए हैं राकेश, गिरीश, अवधेश या अविनाश। तो इसका सही हो जाएगा अविनाश, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पर, दूसरा है आपका ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे सेकंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे में सर्वस्य भूषणम अस्ति, यानी सबका आभूषण क्या है। ऑप्शन चंद्रा, पति, राजा या विद्या। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी विद्या सभी का आभूषण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा। तो तीसरे में क्या दिया गया, तीसरे को देख लेते हैं। ग्रामस्य समीपे सरोवरः अस्ति, यानी ग्राम के पास में क्या है, गांव के पास में एक सरोवर है, नदी है। अत्र ग्रामस्य शब्दे विभक्ति अस्ति, इसमें ग्राम की आपको विभक्ति बतानी है। ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति या तृतीय विभक्ति। तो इसका सही हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन नंबर पहला। गांव में हमारी कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है गांव के वाले शब्द में। अगला है आपका एतत् षष्ठ वर्गस्य पुस्तकम अस्ति, इसमें आपको बताना है वाक्य षष्ठी विभक्ति युक्त शब्द अस्ति, यानी छठी विभक्ति किस शब्द में युक्त है। तो यहाँ ऑप्शन है पहला एतत्, दूसरा है षष्ठ वर्गस्य पुस्तकम अस्ति। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है आपका 5वां क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है, अच्छे से देख लीजिए। तो क्या लिखा है, संबंध वचन वाचक कारके अथवा शब्दे विभक्ति भवति। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति। तो इसमें कौन सी है आपकी, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको देखा होगा। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान दिए गए हमारे, तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्या दिए हैं देखिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान हमारे दिए गए हैं 5, तो सभी को भरना है यहाँ पर। तो देखिए क्या लिखा है, पहला ये आपको रिक्त स्थान दिए गए, ये भरने के लिए आपको दिए गए हैं शब्द, इन्हीं से आपको भरकर कंप्लीट करना है। तो पहला हमारे खाली स्थान है नाम भारतम अस्ति, तो किसका, मम, पहले भरेंगे मम। दूसरा है प्रदेशः मध्य प्रदेशः अस्ति, तो प्रदेशस्य। तीसरा खाली स्थान मम ग्रामस्य नाम, यहाँ पर हो जाएगा बागरोदा ग्राम अस्ति। कौन सा है, बागरोदा ग्रामम। इसके बाद है आपका रामायणे रामस्य चरित्रम लिखितम अस्ति, रामायण में किसका चरित्र का वर्णन किया गया है, राम का। संविधान सभाया संविधानस्य निर्माणम कृतम, संविधान सभा किसका निर्माण करती है, संविधान का। तो ये आंसर हो चुके हैं रिक्त स्थानों के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 11 है। तो ये दिया गया हमारा 11वां क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है नारीणाम भूषणम किम अस्ति, यानी नारी का आभूषण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पति। अब इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया गया है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 दिया गया है आनंदा कस्य मातुला अस्ति, आनंद की माता कौन है। आनंदा किसकी माता थी, आनंद। तो इसका हो जाएगा ग्रीशा। मातुला मतलब कौन, मामा। इसके बाद मामा किसके थे, तो आनंद किसके मामा थे, ग्रीस के। इसके बाद है आपका 13 राजा कस्य आभूषणम अस्ति, तो राजा किसका आभूषण माना जाता है। तो यहाँ हो जाएगा पृथ्व्या, यानी पृथ्वी का। 14 है विद्यालयस्य नाम किम अस्ति, विद्यालय का नाम क्या है, तो यहाँ पर बताना है। तो ये है आपका विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। तो यहाँ लिखा है कविताया विद्यालयस्य पुराता का अस्ति,
तो यहाँ पर कविताया विद्यालय का है पुराना, तो यहाँ पर बताना है, तो ये दिया गया है। तो इसको अच्छे से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कविताया विद्यालस्य पुराता क्या है, उद्यानम अस्ति, यानी विद्यालय में सबसे पुराना क्या है, उद्यानम। तो ये आपको याद करना है केवल इसमें पूरे में। अगला है आपका क्वेश्चन 16 तो 16 में क्या दिया गया है, कासायाम भाषा संस्कृतम अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा किसकी भाषा संस्कृत है, तो यहाँ पर हो जाएगा वेदानाम उपनिषेदम शास्त्रीयाणाम च भाषा। तो किन की है, वेद की है, उपनिषद की है और शास्त्र की, यानी कि भाषा क्या है आपकी संस्कृत भाषा अस्ति। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट है 17 तो यहाँ पर ये लिखा है कस्याम भाषा रामायण महाभारतियों कथम लिखता अस्ति। तो इसमें ये किस भाषा में लिखे हुए, तो कस्याम की जगह पर केवल आपको संस्कृत भाषा याद करना है और पूरा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, तो ये आपके आंसर कंप्लीट होते हैं इसके, तो देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये आपके सभी आंसर हैं इसके। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया 18 तो 18 क्या दिया है ये देख सकते हैं। 18 है यहाँ पर दिया गया आपका, तो इसमें पूछा अनुज का नाम पूछा है, तो अनुज कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुज है ग्रीस। तो ये ग्रीस हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हमारे अगले दिए गए हैं 19 में, तो अपना आपको परिचय लिखना है, ठीक है। तो अपने परिचय के बारे में आपको यहाँ पर नाम देने हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपको इस प्रकार से, तो यहाँ पर लिखेंगे मम नाम, अपना नाम लिख लीजिएगा। मम जनक, यहाँ पर जनन्या नाम, अपनी माँ का नाम लिखेंगे। यहाँ पर जननस्य नाम, पापा का नाम लिखेंगे। पापा का नाम के में लिखेंगे फिर आपका अपने बड़े भाई का, अग्रजस्य नाम, अपने बड़े भाई का नाम। अनुजस्य, छोटे भाई का नाम लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे भगन्या, यानी बहन का नाम लिखेंगे। और इसके बाद लिखेंगे मातुला, मातुलस्य नाम, यानी मामा का नाम। तो ये आपके हो जाएंगे कंप्लीट। यदि आपके यहाँ पर नहीं लिख पा रहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको देखा होगा। तो 19 तक के आपके आंसर हो चुके हैं, लास्ट बचा है 20। तो ये आप देख सकते हैं 20 में आपको क्या करना है। यहाँ पर लिखा है पाठ ही, यहाँ पर पाठ में आए हुए पंचदशा 15 संबंध वाचक शब्दानी षष्ठी विभक्ति में जो लिखे हैं उनको इनमें लिखना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए क्या क्या लिखना है, तो हम यहाँ पर आंसर बता देते हैं। तो ये आपके आंसर दिए गए हैं। तो आपको पहले में लिखना है आचार्यस्य, दूसरे में लिखना है ग्रीसस्य, तीसरे में लिखना है आपको संस्कृत भाषस्य, और इसके बाद चौथा है आपका यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर अच्छे से दिए गए हैं, तो इनको देख लीजिए। चौथे में है शास्त्रस्य, जननस्य, मातुलस्य, विश्वमित्रस्य, वासुदेवस्य, कृष्णस्य, शरीरस्य, मित्रस्य, मध्य प्रदेशस्य, परिवारस्य, राकेशस्य, अवधेशस्य। ये आपके 15 ही शब्द हैं जो आपको भरना था। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से देखा होगा। यदि हमें सभी एडगेट किताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको क्या करना है, जिस प्रकार से ये वीडियो चल रही है हमारे चैनल पर, तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयारी जी, तो इस पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नया यहाँ पर पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप पेज पर देख सकते हैं, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट पर आपको दबा देना है। जैसे ही आप इस प्ले लिस्ट पर दबाएंगे तो दूसरा पेज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज आ चुका है। इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको हल देखना है तो आप उस पर दबाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गणित पर दबा देते हैं, तो आपने गणित पर दबाया तो यहाँ पर देख सकते हैं गणित के सभी वीडियो यहाँ पर आ चुके हैं। जिसको भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे।